सभी को मेरा प्रणाम। मैं गीता पहाड़ी स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का अपने एक और नई वीडियो में। अभी सुबह की लगभग 7:45 हो चुकी है और आज मैं जा रही हूँ देवाल। सुबह से नहाना धोना कपड़े धोना हो गया है मेरा सारा काम। अब देवाल जाने की तैयारी है। और आजकल पहाड़ों में गोबर डालना, हल जोतना, बुआई का सीजन लग गया है। और सामने भी बैल जोत रखे हैं लोगों ने। और अभी यहाँ धूप नहीं निकली है, उधर से धूप की किरणें यहाँ से इधर को पड़ रखी हैं, तो इस तरह का लुक आ रहा है अभी। और नीचे ये बैल जोत रखे हैं और कोई मिट्टी के ठेले फोड़ रहा है, कोई बैल जोत रहे हैं, कोई नीचे खेतों में जा रहे हैं। तो इस तरह का आजकल पहाड़ों में काम लगा हुआ है। ये देखिए नीचे भी बैल जोत रखे हैं लोगों ने। उधर से तो बुआई स्टार्ट हो गई है और इधर बाकी है। हाँ अच्छा, यहाँ दादी भी खेत में जाने लग गई है गोबर डालने के लिए। हमारे यहाँ ये ऊपर ऊपर मडुए के खेत हैं थे, मतलब मडुआ तो काट दिया है, कुछ मडुआ ये सुखा नहीं रख दिया है। अच्छा, और दादी जाने लग गई है खेत में। ठीक हो बे। और ये यहाँ पे ना टमाटर भी लगे हुए हैं। ये आगे फूल के पौधे हैं और उनके ऊपर से, और ये वाला फूल जो है अब जाड़ों में खिलेगा, आजकल नहीं खिल रखा है। और ये वाला फूल खिल गया है आजकल, और ये भी आजकल ही खिल रखे हैं। और एक यहाँ पे भी है, ये भी जाड़ों में ही खिलेगा। और यहाँ पे ये बड़ा वाला पीला पीला फूल लगा हुआ है। आजकल फूल खूब अच्छे सुंदर से दिखाई देते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ा एक कद्दू दे रखा है ये दादी ने मुझे, और ये थोड़ी सी मडुआ है मम्मी लोगों का, और इसको अब कोटेंगे बाद में। और ये जो मडुए के खेत दिखाई दे रहे हैं, ये मडुआ तो काट दिया गया है, और जितना मडुआ काट उसके पौधों को काट के सुखा दिया है। इसको जाड़ों में गाय भैंस खाते हैं। और ये खेत ऊपर साइड के बोए नहीं जाते हैं जो मडुए के खेत हैं, बाद में इनमें धान बोएंगे, तो इसलिए ये ऐसे रहते हैं पूरे जाड़ों के सीजन में। फिर इनमें मार्च अप्रैल में हल जोत दिया, मार्च के महीने हल जोत दिया जाएगा। फिर बाद में धान की बुआई कर दी जाएगी। और नीचे नीचे जिन खेतों में हल लगा रखा है, हमारे वहाँ एक बार हल लगाते हैं, फिर गोबर डाल के फिर बुआई करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी गोबर डालने लग गए हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं सामने ये गोबर डाल रहे हैं। और इतना कल हमने भी डाला, और जो हमने गोबर डाला वो इधर साइड डाला इन खेतों में, और वहाँ पे लोग गोबर डाल रहे हैं। और वहाँ से फिर बाद में पूरा गोबर डालने के बाद बुआई शुरू कर दी जाएगी। और वहाँ भी कोई बोने लग गए हैं। और जिन खेतों में गोबर नहीं डाला है, शाम को गोबर डालेंगे और सुबह के टाइम पे हल जोतेंगे। हमारे वहाँ पहले गोबर डालते हैं तभी बुआई शुरू करते हैं, और कहीं कहीं पहले बुआई कर देते हैं फिर बाद में गोबर डालते हैं। पर हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है, पहले ही गोबर डाल दिया जाता है ताकि बाद में खाद भी अच्छी लगे और फसल भी अच्छी हो जाएगी करके। और ऊपर से डाल के गोबर सूख जाता है कहते हैं हमारे यहाँ, इसलिए पहले ही गोबर डाल देते हैं। अब मिट्टी भी गीली है और गोबर मिक्स करेंगे, फिर बुआई करेंगे। इसमें भी एक बार हल लगा दिया, फिर गोबर डाला, फिर गोबर को मिट्टी में मिक्स करा, फिर बीज डालेंगे, फिर बोएंगे। इतना टफ काम होता है पहाड़ों में बुआई करना। अब हम हो गए हैं जाने के लिए देवाल तैयार। मेरा हेलमेट है, यहाँ पे मम्मी है और इधर पापा हैं। पापा तो खेत बगीचे से होकर आ गए हैं, और दीपू चला गया है बैग और कद्दू लेके। चल आयुष, यहाँ पर आयुष है। आयुष अब लगने लग गया है आयुष को।
आयुष हमें अकेला छूटने वाला है यहाँ दिवाली खतौली में। यहाँ कोई बच्चे भी नहीं है, इसलिए उसको बोरियत आने लग गई है। कल परसों वो भी आ जाएगा देवाल। तब कद्दू नहीं आ रहा, फोड़ दे। ठीक हो जानो अब कुछ दो तुमको ला क्यों बूढ़ा और वाला दो क्यों बूढ़ मनाओ डावना तो बताए। तो अब मैं जा रही हूँ। आजकल मम्मी लोगों का लगा है बहुत सारा काम। और ये दो हेलमेट लेके जा रही हूँ मैं देवाल। अब देवाल जाके दिखाएंगे। ये हेलमेट को मैं पहनी तो कौन सा है? आगे के सफर में आगे से मेरा बेटा है और यहाँ पे हवा के सामने खेता गांव दिखाई दे रहा है इधर से। यहाँ भी कुछ पार्क से नजर आ रहा है। और ये देखो पहाड़ों में आजकल लोगों ने खूब सारे लगा रखे हैं। गदेरा है। मुझे चलाने का मौका नहीं मिलता है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे ही चलाते हैं ज्यादातर। मैं खाली पीछे बैठी रहती हूँ। और यहाँ पर रोड जो है आजकल खराब है। हमारे पहाड़ों में रोड की कंडीशन तो कहीं भी अच्छी नहीं मिलेगी। बहुत टफ है गाड़ी चलाना। जो प्लेन में चलाते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा, लेकिन जो पहाड़ों में चलाते रहते हैं उनके लिए तो तब भी ठीक है। मार्केट इस छोर पे पहुंच गए हैं, देवा बाजार में आ गए हैं। इधर पत्ता रेस्टोरेंट और अभी छोली में पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने कमरे पे। इनको भी अब 1-2 दिन में उतारेंगे क्योंकि अभी दीपावली 1-2 दिन बाकी है। अभी जो है शाम के समय की 6 बजने वाली है। तो मैं आ गई हूँ नीचे रोड पे और मैं थोड़ी सी जा रही हूँ घूमते घूमते चाचे के घर तक। चाचे लोग क्या क्या कर रहे हैं उनसे मिल के आती हूँ। और मेरे चाची के बेटे भी आ रखे हैं, मेरे भाई लोग, तो उनसे भी मिल के आती हूँ। वो अब जाने वाले होंगे और कब जा रहे हैं करके पता करके आती हूँ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ चाची लोगों के घर पे, ऊपर सीढ़ियों में हूँ। और अब जा रही हूँ उधर को। तो चाची लोगों ने इस तरह लड़ियाँ लगा रखी हैं। यहाँ पे चाची लोगों का घर है। मैं भी लोग बनाती। हाँ निकाल दो आपको अभी मत निकाल। हाँ ये सामने से छोली का लुक आजकल दीपावली के टाइम पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुझे हो गई है रात, मैं जाने लग गई हूँ अपने घर। और ये सामने सवार तो
मैं आई थी कुलदीप और पम्मू से मिलने। वो दोनों इधर ही हैं। चाची लोगों के घर पे कुछ मेहमान आए थे, मैंने उनको निकाला नहीं क्योंकि बिना किसी के इजाज़त का किसी को निकालना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने भी उनको नहीं निकाला। मैं यहाँ आई तब तक मेहमान आए हुए थे। पम्मू किधर से, कहाँ से? अच्छा, पम्मू भी पहुँच गया है यहाँ पे। हेलो हेलो। तो ये मेरे मकान का लुक कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये ऊपर साइड से लाल वाली लड़ियाँ पाइप वाली लड़ी को लपेट रखा है जो लाल कलर की है, और नीचे ये झालर वाले हैं जो झप झप कर रही हैं, और उधर दूसरी वाली लड़ी है वो स्थिर होके जली हुई है।